एक गांव में राजू, रामू और सोनू नाम के 3 मित्र हुआ करते थे। सोनू और राजू बड़े ही घमंडी थे, जबकि रामू दयालु और समझदार था। वो तीनों ही दिन भर गांव में पेड़ के नीचे गप्पे मारा करते थे। एक बार की बात है, गांव में एक साधु आए हुए थे, जिनके नाम के चर्चे दूर दूर तक थे और गांव वाले भी उनकी खूब सेवा कर रहे थे। जब ये बात उन तीनों मित्रों को पता चलता है, तो राजू ने रामू और सोनू से कहा, अरे भाइयों, तुम लोगों ने सुना क्या? हमारे गांव में एक साधु आया है। अरे हाँ, मैंने तो सुना है वो बड़े चमत्कारी बाबा है। अरे तू भी इन गांव वालों की बातों में आ गया। वैसे भी ये चमत्कार और जादू जैसे शब्द सिर्फ कहानियों में ही अच्छे लगते हैं। अरे हाँ, ये चमत्कार वमत्कार कुछ नहीं होता। वो साधु बस गांव वालों को बेवकूफ बना रहा है। इस बात का पता लगाने तीनों मित्र साधु के पास चल देते हैं। साधु के पास जाकर राजू ने कहा, अरे साधु जी, आप हम तीनों को कुछ ऐसा मंत्र दीजिए जिससे हम तीनों बहुत अमीर हो जाएं। तुम्हारे गांव से दक्षिण की ओर एक बहुत बड़ा खजाना छिपा हुआ है। अगर वो तुम लोग हासिल कर लो तो तुम लोग बहुत अमीर हो जाओगे। खजाने की बात सुनकर राजू ने खुश होकर बोला, अरे जय हो साधु महाराज की। पर याद रखना, इसमें बहुत खतरा भी है। ये सुनकर वो तीनों मित्र वहां से चले गए। शाम हो गई थी। तभी राजू ने सोनू और रामू से कहा, अरे भाइयों, तुम सब कल सुबह तैयार रहना। हम कल सुबह ही खजाने को खोजने जाएंगे। अरे हाँ, बस एक बार खजाना हमारे हाथ लग जाए फिर तो मजे ही मजे हैं। तुम लोग एक बार और सोच लो, साधु ने कहा था वहाँ बहुत खतरा भी है। राजू और सोनू ने रामू की बात नहीं मानी और सभी अपने अपने घर सोने चले गए। सुबह हो जाती है और तीनों मित्र खजाने की खोज के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ दूर चलने के बाद वो तीनों एक चट्टान के किनारे पहुंच जाते हैं। आगे रास्ता नहीं था। जब तीनों मित्रों ने जाकर देखा तो नीचे उबलते आग की नदी थी। ये देखकर तीनों दंग रह गए। अरे भाइयों, अब आगे जाएंगे कैसे? इस आग की नदी को तो पार करना नामुमकिन है। अरे मैं तो कहता हूँ हमें वापस लौट जाना चाहिए। अरे नहीं, कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा। कुछ देर वहीं बैठने के बाद एक चिड़िया वहां आती है और कहती है, इस नदी को पार करने के लिए तुम लोगों को एक मंत्र बोलना होगा। चिड़िया ने उन लोगों को वो मंत्र बताया। तभी रामू चट्टान के किनारे जाके मंत्र बोलता है, खुल जाए किस्मत का ताला, बदल जाए किस्मत का लिखा, हे जादुई नदी हमें रास्ता दिखा। रामू के इतना कहते ही चट्टान से एक पुल निकलता है। तभी वो लोग अपने घोड़े पे सवार होकर आग की नदी को पार कर लेते हैं। रात हो गई थी। पहाड़ को पार करते हुए वो तीनों एक शमशान में पहुंचते हैं। शमशान डरावनी डरावनी आवाज से गूंज रहा था। तभी अचानक एक चुड़ैल उनके सामने आ जाती है, जिसे देख सोनू डर से बोला, अरे मर गया रे, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? अरे लगता है अब तो हमारी मौत पक्की है। बड़े दिनों बाद मैं इंसानों को खाऊंगी। तभी चुड़ैल की नजर रामू के गले पर पड़ती है। रामू ने भगवान के फोटो वाला एक लॉकेट पहना था। ये देखकर चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है और सभी तेजी से आगे की ओर बढ़ जाते हैं। सुबह हो जाती है। तभी उन्हें वहां एक गुफा दिखाई देता है, जिसे देख राजू बोला, अरे वो देखो, शायद वहाँ एक गुफा है। कहीं खजाना उसी गुफा में तो नहीं है? तीनों मित्र गुफा की ओर चल देते हैं। वो तीनों गुफा के पास जा ही रहे थे कि रास्ते में एक नदी थी, जिसे देखकर राजू बोला, ये लो, अब हमें इस नदी को भी पार करना होगा। अरे वो सब तो ठीक है, पर हम नदी को पार करेंगे कैसे? मित्रों, वो देखो, वहाँ पे एक नाव है, हम उससे पार करेंगे। फिर सभी नाव में बैठकर नदी को पार कर लेते हैं और गुफा के अंदर चले जाते हैं। गुफा में बहुत अंधेरा था। कुछ दूर चलने के बाद वो तीनों खजाने के पास पहुंच जाते हैं। खजाने को देख सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। लेकिन तभी एक भूत वहां आता है और कहता है, इस खजाने को हाथ लगाने से पहले तुम लोगों को मेरे सवाल का जवाब देना होगा, और जिसने भी गलत जवाब दिया मैं उसे कैद कर लूंगा
और अगर जवाब सही रहा तो तुम लोग खजाना ले जा सकते हो। ये सुनकर सब घबरा जाते हैं, पर हिम्मत करके राजू ने बोला, भूत जी, आप अपने सवाल पूछिए। बता, दुनिया में सबसे तेज चलने वाला क्या है? एरोप्लेन। हाँ, मेरे हिसाब से तो सबसे तेज वही है। राजू का जवाब गलत होता है और भूत ने उसे कैद कर लिया। इसी तरह भूत ने सोनू से भी सवाल पूछा, जिसका कि सोनू ने गलत जवाब दिया और भूत ने उसे भी कैद कर लिया। अब तेरी बारी। अगर तुमने गलत जवाब दिया तो मैं सबको मार डालूंगा। ए भूत, पहले तुम अपने सवाल पूछो। बता, वो कौन सी चीज है जिसे जानते हुए भी लोग ऐसे रहते हैं जैसे उनका कुछ नहीं होगा? वो चीज है मौत। लोग जानते हैं वो एक दिन मरेंगे, फिर भी वो ऐसे रहते हैं जैसे उनका कुछ नहीं होगा। बता, दुनिया में सबसे तेज कौन सी चीज है? हमारा मन। हमारा मन पूरी दुनिया में सबसे तेज है। तूने मेरे सवालों का सही जवाब दिया। चले जाइए खजाना। ऐसा कहकर भूत गायब हो जाता है और राजू और सोनू भी आजाद हो जाते हैं। फिर तीनों ने खजाने को लूट लिया और अपने गांव चले गए और खुशी खुशी रहने लगे।